जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको धन धान्य से पूर्ण करें। मार्गशीर्ष यानी अगहन का पवित्र महीना चल रहा है और हम सुन रहे हैं श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का वर्णन। आज है मार्गशीर्ष मास का 12वां दिन और आज मैं सुनाऊंगी आपको एक ऐसे भक्त की कहानी जिसके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण उसकी गवाही देने वृंदावन से स्वयं चलकर जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां गए थे। यह कहानी उस मंदिर की है जो साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात है और यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर तथा जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि जो श्रद्धालु जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आएंगे उनकी यह यात्रा तब ही संपूर्ण मानी जाएगी तब वे साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल में भी नतमस्तक होते हैं तथा मंदिर के नजदीक बनाए गए चंदन के सरोवर में स्नान करते हैं। और इस मंदिर की इमारत बहुत ही सुंदर और मन भावन है। इस मंदिर के साथ जुड़ी इस रोचक कथा का रसपान कीजिए। कहा जाता है कि एक धनवान ब्राह्मण आयु के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन की ओर चला और उस वृद्ध पुरुष के साथ एक गरीब ब्राह्मण लड़का भी चल पड़ा। उस समय तीर्थ यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। खाने पीने की व्यवस्था भी आपको स्वयं ही करनी पड़ती थी। इस दौरान उस गरीब लड़के ने उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, इसलिए वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत आभारी था। वृंदावन पहुंचने पर उस वृद्ध पुरुष ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। इस पर युवक ने कहा, हे महाशय, आप वृद्ध हैं और मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ। मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध पुरुष ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। वह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। इसलिए युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन ना दें क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के सामने इस प्रकार के वचन ना दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और यह युवक बहुत चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वह वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। उस वृद्ध पुरुष ने अपने बड़े बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना चाहता हूँ। इस पर उसका बड़ा बेटा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह आप उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत ही उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के सामने वचन दिया था किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उलझन के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में कलेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका बड़ा बेटा बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर
दोष आरोपण करने लगा कि तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया है, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हर लिया है और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है, तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहां बहुत हंगामा मच गया। लोग इकट्ठे हो गए। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे हैं। उसके बड़े बेटे के हो हल्ला मचाने के कारण वहां लोग इकट्ठे होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के सामने वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। बड़ा बेटा नास्तिक था, इसलिए उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी देंगे कि मेरे पिता ने ऐसा वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में यहाँ आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन से देने आएंगे, तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण लौटकर वृंदावन आया, गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना है। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह भगवान से वैसे ही बात कर रहा था जैसे कोई अपने मित्रों से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो एकमात्र मूर्ति है, पर वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति मात्र हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। अगर तुम मुड़ोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और वे दूसरे नगर जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी, चलते चलते जब वह अटक के नजदीकी गांव पुलअलसा के पास पहुंचे तो रेतला रास्ता आरंभ हो गया और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे। रेतले रास्ते के कारण घुघरू की आवाज बंद हो गई। तब वह लड़का पीछे की ओर देखने लगा। देखते ही गोपाल स्थिर हो गए। अपने भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान मत हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और पंचायत को यहीं ले आओ। वह गरीब लड़का गया और पंचायत को वहां ले आया जहां गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के पंच के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उनकी उपस्थिति में कही थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं पर समा गए। कहा जाता है कि एक टूटा घुंघरू गोपाल जी के पाँव में चुभने लगा था, तो उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया था और जहाँ वह घुंघरू गिरा था वही सुंदर सरोवर बन गया, जिसे अब चंदन सरोवर के नाम से जाना जाता है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि जगन्नाथपुरी के साक्षी गोपाल धाम को गुप्त वृंदावन धाम कहा जाता है। भगवान साक्षी गोपाल की याद में बना साक्षी गोपाल मंदिर इस बात को पक्का करता है, जो भक्त भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं और अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। कई वर्षों के बाद राजा कटक के महाराजा एक विजय के बाद लौटे थे, तो मूर्ति को देखकर उसको जगन्नाथ मंदिर में ले आए और वहां पर उन्हें स्थापित कर दिया। प्रतिदिन जगन्नाथ में लगने वाले प्रसाद को भगवान गोपाल पहले ही ग्रहण कर लेते थे। फिर भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों के सपने में कहा, अपनी शक्ति राधा के बिना मैं अकेला यहाँ नहीं रह सकता। कहते हैं कि इसके बाद गोपाल के पुजारी बिल्वेश्वर के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। जब वह 16 साल की हुई तो कई अद्भुत व चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। कभी गोपाल की माला लक्ष्मी के शयन कक्ष में, तो कभी लक्ष्मी के आभूषण गोपाल के मंदिर में मिलते। यह बात सब जगह फैलने लगी। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर बंद होता फिर भी वस्तुएं वहां पर पाई जाती और यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने इस बात को राजदरबार में रखा। उन्होंने राय दी कि मंदिर में राधा की मूर्ति स्थापित की जाए। मूर्ति की स्थापना का दिन तय हुआ
कहते हैं जब मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई उसी दिन पुजारी की कन्या का देहांत हो गया तथा राधा की मूर्ति उसी दिन अपने आप लक्ष्मी में बदल गई। ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और एक लाइक जरूर देना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको मेरी कहानियां वाकई में अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर मोटिवेट करना और जो भी कमी आपको मेरी वीडियो में लगती है वो मुझे जरूर बताना, जिससे मैं अपनी हर अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय भोले।